हे दर्द थोड़ा तो डिस्काउंट दे, हे दर्द थोड़ा तो डिस्काउंट दे, मैं तेरा रोज का ग्राहक हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बायोलॉजी के क्लास में हमने पौधा में किस तरह से पोषण होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था, और उसके बाद जो है अब हमने बोला था कि पौधा में पोषण जो है ख़त्म हो चुका है, और हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन के में क्या क्या पढ़ना है, हम लोग को वहाँ पर ध्यान देंगे। तो न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन के लिए क्या करते हैं कि हम लोग जो क्या एक जो है फिगर बनाते हैं, और उस फिगर से जो है हम लोग समझते हैं कि मानव के आहार में, मानव में भोजन जो है कैसे पचता है, भोजन कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ जाकर जो है वो ख़त्म होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग जो है अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, और उन्हें भी मतलब कि बुला लीजिए कि यहाँ पर आकर अपना पढ़ लें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी वीडियो लगी और कैसा नहीं लगा। तो इसके बाद देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से मानव के आहार नाल के बारे में। तो इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं। तो आप लोग बोर्ड पर फिगर देख रहे होंगे, यह मानव के आहार नाल का जो है हम लोग जो फिगर पा रहे हैं, इसको बात को समझिएगा। जैसे आपका यह जो मुंह देख रहे हैं, यह मुंह के अंदर के भाग को मुख गुहा बोलते हैं। मुख गुहा का मतलब होता है खाली जगह। तो मुंह के अंदर जो खाली जगह जो है उसी को हम लोग बोलते हैं मुख गुहा। तो मुख गुहा में क्या क्या रहते हैं, तो मुख गुहा में दांत रहता है, जीभ रहता है और एक लाल ग्रंथियाँ रहती है। मुख गुहा जो है, मुख गुहा के बाद आता है ग्रसनी। ये आप लोग जो देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। तो ग्रसनी जो है यही ग्रास नली है। ग्रास नली जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है। ग्रास नली आगे जाकर जो है दो भागों में बढ़ता है। एक बढ़ता है कंठ द्वार में और एक बढ़ता है नीले द्वार में। कंठ द्वार जो है वो चला जाता है, बात समझिए। जैसे ग्रास नली जो है, यहाँ से ये जो ग्रास नली जो आया है, यहाँ ये दो भागों में बढ़ता है। एक इधर चला जाता है और एक जो है यहाँ से जो है एक यहाँ से जो है एक इस तरह से चला आता है, और ये इस तरह से जो एक नली आता है और एक यहाँ इस तरह की नली बनता है। तो ये है मतलब कि कंठ द्वार। और कंठ द्वार जो चल जाता है वो श्वास नली में चल जाता है। और यह है नीले द्वार। नीले द्वार जो है यह जो आता है अमाशय में आता है। तो यह नीले द्वार है। जो नीले द्वार जो है वह ग्रसनी में जाता है, और ग्रसनी जो है वह जाता है छोटी आंत में जाता है। और ग्रसनी जो है वह अमाशय में आता है। अमाशय में कहने का मतलब हुआ कि वह पेट से जुड़ा हुआ होता है। और अमाशय के बाद जो है वो आता है छोटी आंत। और छोटी आंत जो है वह हमारे शरीर की सबसे बड़ी नली है, और बड़ी नली है। और छोटी आंत जो है वो भी जो है मतलब आगे जाकर जो है एक कुंडलीनुमा संरचना बनाते हुए जो है बड़ी आंत से जुड़ती है, और वहाँ पर जो है एक अंगुलीनुमा संरचना बनाती है जिसे अपेंडिक्स बोलते हैं। और आगे जाकर जो है यह जो है एक चीज़ यह जो है आगे जाकर मलाशय और मल द्वार में आगे जाकर मिल जाता है। अब इसको हम लोग समझिएगा। इसके हम लोग जो है इसका जो है हम लोग नाम के अनुसार जो हम लोग इसे हम लोग सूचित करते हैं कि यह क्या है क्या नहीं है। इसके बाद हम लोग जो है इसको हम लोग लिखेंगे कि आहार नाल क्या है, ये क्या है। देखिए, पहला बात कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, जिस तंत्र के द्वारा जो है पाचन की क्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। यानी कि जिस अंग तंत्र के द्वारा जो है भोजन का पाचन होगा उसे बोलेंगे पाचन तंत्र बोलेंगे। और उससे पाचन तंत्र बोलेंगे यह जो है आहार नाल और जो है लार ग्रंथि से जो है यह भोजन जो पचता है। लार ग्रंथि और पाचन ग्रंथि ये सब जो है यह मिलकर जो है ये सब एंजाइम जो है भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो पहला बात आइए हम लोग जो इसका हम लोग जो नाम जो लिखे हैं उसमें हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, माउथ, पहले बात माउथ यानी कि मुंह में क्या क्या होता है, तो दांत होता है। दांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में हम लोग समझ लें, उसके बाद हम लोग कुछ बात को नोट करेंगे। एक ही दिन में ख़त्म नहीं होगा। हम लोग आज दांत के बारे में पढ़ेंगे, फिर जीभ के बारे में पढ़ेंगे। ये आज हम लोग जो है मुंह खत्म करेंगे। ये माउथ जो है वो माउथ को ख़त्म कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो हम लोग ग्रसनी के बारे में बात आएंगे। फिर उसके बाद जो है अमाशय में आएंगे। फिर अमाशय के बाद हम लोग जो है छोटी हाथ बड़ी हाथ होते हैं। 2-3 दिन में यह जो वीडियो जो है ख़त्म हो जाएगा।
तो पहला बात है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तो शरीर का वह तंत्र, अंग तंत्र जो भोजन को पचाने का काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र कौन कौन है, एक आहार नाल है और एक है आहार ग्रंथि। अब इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, देखिए भोजन सबसे पहले कहाँ आता है, मुख गुहा। मुख गुहा मतलब कि मुंह के खाली जगह में आता है और यहाँ पर भोजन को कचर कचर के एकदम तन तन कर देते, एकदम कर देते, एकदम मिस देते हैं। यहाँ पर जब मिसिएगा तो यहाँ से क्या होगा, जीभ के नीचे से जो है लार ग्रंथि निकलेगी और उसको जो है लिबरी बना देगा। लिबरी बनाने से जो है भोजन जो अंदर खाक सुना जाता है, तो वह लार ग्रंथि क्या करता है कि भोजन को लिबरी बनाता है और अंदर जो है भोजन को पचने के लिए भेजता है। तो पहला बात कि हम लोग के मुंह में आता है, तो मुंह में जो है क्या क्या होता है, मुंह में पहला बात दांत है। दांत 4 प्रकार का होता है। आगे वाला दांत जो देख रहे हैं उसको बोलते हैं इंसाइजर, और एक जो देख रहे हैं किलवी से जो निकला हुआ रहता है एकदम खबर इस तरह के रहता है, और उसे हम लोग बोलते हैं इंसाइडर। और उसके बाद जो है एक चौला आंगी की ओर रहता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं प्री मोलर। एक अंदर होता है उसको बोलते हैं मोलर। ये सब क्या करता है, चबाने का काम करता है। यदि कोई वस्तु को यदि चबाइएगा तो यहाँ पर भेज कर उसको जो है भर दिन चबाते रहिए। तो दांत का हो गया। दांत के बाद जीभ पर आते हैं, तो जीभ जो है एक मांसल संरचना होती है और जीभ में जो है कई जो है कलियाँ पाई जाती हैं, लाल लाल। आप लोग जीभ में देख रहे होंगे, अपने जीभ में देखिएगा तो लाल लाल कलियाएँ होंगी इस तरह के। यदि जीभ में देखिएगा तो जीभ में जो है लाल लाल कनिकाएँ पाई जाती हैं, जो यह जो है स्वाद को मालूम करता है। और स्वाद को मालूम करने के बाद जो है यह दिमाग को भेजता है कि स्वाद भोजन जो है कैसा है। अब लोग देखिएगा गर्मा गर्म जैसे भोजन कीजिएगा ना, तो गर्मा गर्म भोजन कीजिएगा तो गर्म भोजन रहेगा। और जैसे मान लीजिए गर्म भोजन है तो यहाँ इस जीभ पर रखेंगे तो गर्म है तो फैलेगा, तो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, कलिका भी जाएगा और ये भी कली भी जाएगा और ये भी जाएगा। तो सब कली के पास जो है स्वाद जाता है। सब कली के पास एक के बार जब स्वाद जाता है तो लगता है कि स्वाद बड़ा टेस्टी भोजन बना है। और देखिए गरम गरम जब भोजन जब कीजिएगा तो जहाँ रोटी आप लोग 2 खाते थे वहाँ खाइएगा 5 को 6 को एकदम दबा के। जैसे एकदम कली पर जाएगा एकदम लगेगा एकदम स्वाद है, तो जो है जीभ जो है दिमाग को संदेश भेजेगा कि एकदम मालिक एकदम भोजन आज बना एकदम झकास, एकदम तिरिए धर के पेट को ऑर्डर देगा कि एकदम धर के घींचो, तो 5 को 6 को रोटी धर के खाइएगा। और जब बासी भोजन मिलेगा तो बासी भोजन ऐसे ठंडा रहता है, तो जैसे जीभ पर रखिएगा तो यहाँ पर रखिएगा तो यहाँ के स्वाद इधर रह जाएगा। ये सब तो मिलेगा नहीं मिलेगा तो ये सब सूचना देवे नहीं करेगा कैसे न कैसे नहीं। तो आप लोग जो है बासी जो है इतनी सुनी खाइएगा, थोड़ा सा खाइएगा, 1 रोटी 2 रोटी खाइएगा। लेकिन गर्मा गर्म मिलेगा तो 5-6 रोटी धर के दबा दीजिएगा। यह कारण है जीभ में कई जो है स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, जिसके कारण होता है। अब हम लोग जीभ के बात पहुँचते हैं तो सर्वप्रथम भोजन जो है पहले मुंह में रहता है। मुंह के बाद जो है भोजन जाता है ऑब्जर्वी फेगस में, यानी कि जिसको बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप का मतलब हो गया कि आहार नली, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रासनी। क्या बोलते हैं, ग्रास नली या भोजन नली। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। इसके बाद फूड पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, भोजन नली। भोजन नली क्यों कहते हैं जी, क्योंकि इस रास्ते जो है भोजन जाता है। इसके बाद भोजन जो है ग्रास नली जो है भोजन को सीधे लेकर आता है अस्टोमेच में। अस्टोमेच मतलब क्या होता है, पेट को हम लोग क्या बोलते हैं, उदर। तो यहाँ पर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अमाशय भी बोला जाता है। इसका नाम क्या है, अमाशय। इसको हम लोग बोलते हैं पेट। भोजन जो है पेट में आ जाता है। देखिएगा यदि भोजन दवाई खा लीजिएगा तो पेट जो है ऐसे से ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो भोजन दवाई खाइएगा तो पेट में जाएगा। अब यहाँ पर भोजन जो है 4 घंटे तक जो है यहाँ पर भोजन रहता है और यहीं पर जो है यहाँ से तो कचर के भेजवे किए हैं। और यदि मान लिया जाए कोई यदि जीवाणु आ गया है, यदि गंदा पदार्थ आ गया है, तो इसी में रहता है HCl। यहीं पर रहता है वो HCl। और HCl देखते रहता है कि कोई गंदा पदार्थ तो नहीं ना आ गया, कोई खराब है जो अंदर जाके और खराब कर देगा। तो देखता है जिससे जीवाणु है तो तुरंत धर मारना चालू कर देता है और तुरंत जो है HCl अम्ल से एकदम प्रवाहित जो है एकदम एक बार अटैक करता है और तुरंत जो है सबको मार देता है।
यहाँ पर 4 घंटा भोजन रहता है, तो जैसे HCl के कारण जो है भोजन अम्लीय हो जाता है। तो अम्लीय भोजन जो है देखिएगा, यदि शादी ब्याह में देखिएगा क्या कि सब जो है धर के पूरा अंघज के खाता है, और अंघज के खा लेगा ना तो रात के जो है ना धुएंदा ढकार निकालना चालू कर देगा। और जानते हो अंग्रेजी वाला सब इसी को बोलता है एसिडिटी हो गया है, और पेट जो है फूल जाएगा इससे होकर। तो पेट फूल जाएगा, कहेगा कि एसिडिटी हो गया है। तो एसिडिटी हो गया है तो उसी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनो पीते हैं जो चंद सेकंडों में आराम दिलाए। तो इनो पीजिएगा तो फिर क्या करेगा कि वह जो है अम्ल के प्रवाह को कम कर देगा। यह जो है HCl जो है धराधर बनता है, एकदम प्राइवेट कंपनी का धराधर बनता है। और यहाँ से जो लीवर है इसे हम लोग बोलते हैं लीवर, जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है जिगर। जिगर है, फिल्म में जिगर का मतलब दूसरी चीज़ दिखा देता है, यहाँ पर जिगर जो है लीवर को बोला जाता है। यहाँ जो है गोल ब्लाडर है, और इसे हम लोग बोलते हैं गोल ब्लाडर को पित्ताशय। और पित्ताशय में ही जो है जो पित्त पाया जाता है, और पित्ताशय से क्या करता है कि पित्त रस निकलता है, और भोजन यदि अम्लीय रहता है तो उसको क्षारीय करता है। लेकिन यहाँ आदमी तो धर के घचले रहता है कि फलनावा एकदम शादी एकदम सवेरे से भूखे रहना है, और रात के धर के घच देता है। जहाँ 5 को पूरी खाएगा वहाँ 10 को 12 को खाता है, और खा के पेट ऐसे फुला लेगा, और रात में धुएंदा ढिका निकलेगा, हे करते रहेगा। तो इसी को अब तो ये तो सरकार, ये तो प्राइवेट कंपनी ने बना दिया धर के, HCl तो धराधर बना देता है। लेकिन पित्ताशय से पित्त रस जो है वो सरकारी कंपनी नियत बनता है। और सरकारी कंपनी समझिए रहे कैसे कैसे काम करता है, कितना लेट से काम करता है। रेलगाड़ी देखते हैं कितना देरी से पहुंचता है, जहाँ 10 घंटा पहुँचा के वहाँ 24 घंटा पहुँच जाता है। तो यहाँ से जो है पित्ताशय से पित्त रस नहीं मिल पाता है, और मिलता भी है तो बहुत कम मात्रा में मिलता है, जिससे अम्लीयता को दूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब तो धुएं ढका रहा, पेट फूल गया ऐसे करके, ब्लाडर हो गया पेट, तो उसको दूर करने के लिए जैसे हम लोग इनो लेते हैं, तो इनो क्या करता है कि तुरंत जो है लीवर को जो जाके जो है तुरंत अथी करता है, डांटता फट करता है कि वहाँ आदमी की तबीयत खराब है तो यहाँ नहीं भेज रहा है, तो तुरंत वहाँ से ऑर्डर मिलता है, तब यहाँ से जो है इसे बनाना चालू करेगा, और तब जो है इसके अम्लीयता को पित्ताशय जो है वो क्या करेगा, पित्त रस से दूर कर देगा। अब पित्ताशय के बाद जो है यहाँ से अमाशय के बाद जो है भोजन जो है इससे होते हुए जो है वह छोटी आंत में पहुँचता है। और छोटी आंत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी नली है, आहार नाल की सबसे बड़ी नली छोटी आंत होती है। और यहीं से छोटी आंत में ही जो है भोजन का मुख्य रूप से पाचन और अवशोषण होता है। और पाचन मतलब कहने का मतलब भोजन को पचाने का काम जो है छोटी आंत करती है, और सबसे ये बड़ी होती है, यह करीब जो है 10 मीटर लंबी होती है। और यहाँ से भोजन इस रास्ते से छोटी आंत से होते होते जो है छोटी आंत भी जो है 3 भाग में बटा हुआ है, और अमाशय भी जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है। ऊपर वाले भाग को, अमाशय के ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कार्डियक्स। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, इस भाग को हम लोग बोलते हैं कार्डियक्स, और इस वाले भाग को बोलते हैं फंडस, और इस वाले भाग को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं पेलोरिक। और क्या बोलते हैं हम लोग जो है नीचे वाले भाग को बोलते हैं पाइलोरिक। इस वाले भाग को बोला जाता है पाइलोरिक। इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ाएंगे कि इसमें क्या क्या तीनों भाग हैं। और ध्यान दीजिएगा छोटी आंत भी जो है यह भी जो है यह 3 भाग में यह भी जो है बटा हुआ है, जिसके इस वाले ऊपरी वाले भाग को हम लोग बोलते हैं ग्रहणी। अब बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं, बीच वाला जो भाग होता है वह हमारा जो होता है बीच वाला भाग, उसे हम लोग बोलते हैं जेनुनम। क्या बोलते हैं, जेनुनम। उसके बाद हम लोग बोलते हैं इलियम, इसको हम लोग बोलते हैं जेनुनम। बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं जेनुनम, और इस वाले भाग को बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम। तो पहले भोजन जो है ऊपरे आता है कार्डियक्स में। कार्डियक्स में भोजन क्या होता है, अम्लीय हो जाता है, और कार्डियक्स से फिर फंडस होता है। भोजन की अम्लीयता को दूर करने के लिए जो है पित्ताशय से पित्त रस आता है, और पाइलोरिक में जाकर जो उसे क्या करता है कि अम्लीय से उसको क्या करता है कि क्षारीय कर देता है। अब क्षारीय भोजन जो है हमेशा जो है बड़ी आंत में, छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत भी जो 3 भाग में बटा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं, ई वाला भाग को बोलते हैं ग्रहणी, और ये वाला भाग को बोलते हैं जेनुनम, और नीचे वाला भाग को बोलते हैं इलियम। और यहाँ से जो है छोटी आंत जो है यहाँ पर जो है बड़ी आंत से जुड़ता है, और जुड़ने के बाद जो है यहाँ पर जो है उंगली नुमा जो है संरचना एक बनाता है, जिसे इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स।
इसे हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स, यहाँ पर आता है। और अपेंडिक्स से जब भोजन जो है यहाँ से, ये अपेंडिक्स जो है वह जो है कार्यहीन पदार्थ है, इसे जो है कभी भी काट के जो है निकाल दीजिएगा, कोई मतलब कि यह कोई काम के नहीं होता है। और यहाँ से जो है इसके बाद जो है बड़ी आंत से जुड़ जाता है। और बड़ी आंत में यदि मान लीजिए छोटी आंत में कोई भोजन नहीं पचा है, कोई बच गया है, कोई चीज़ का पाचन नहीं हो पाया है या अवशोषण नहीं हो पाया है, तब बड़ी आंत में उसका जो है अवशोषित कर लिया जाता है। उस पदार्थ को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और इसके बाद हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंक्रियास। पेंक्रियास के मतलब होता है अग्नाशय। क्या होता है? पेंक्रियास के मतलब अग्नाशय। और इसके बाद हम लोग देखें तो इसको हम बोलते हैं, इसके बाद आता है रेस्टम, इसको बोलते हैं मलाशय। तो आदमी जो मतलब मनुष्य जो है रात भर जितना जो खाना खाता है, दिन भर जितना जो खाना खाता है, वह सभी का जो है बचा हुआ, जो नहीं पचा हुआ भोजन होता है, जो बेकार जो पदार्थ होता है बाहर जो निकलने के लिए रहता है, यह आके मलाशय में जमा हो जाता है और सुबह होने का इंतजार करता है। और जैसे सुबह होता है, एग्निसस मतलब कहने का मतलब हुआ कि इसके मल द्वार के से जो है वह बाहर निकल जाता है। इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मल द्वार, इसके द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। तो आप लोग जो है देख रहे होंगे आहार नाल के बारे में हमने समझाया। अब जो है हम लोग इसके बारी बारी से लिखते हैं कि आहार नाल में जो है पाचन तंत्र किसे कहते हैं, आहार नाल किसे कहते हैं, फिर दांत के बारे में हम लोग जो है लिखते हैं कि दांत क्या है, और इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप लोग जो इसे फिगर को आप लोग उतार सकते हैं कि क्या क्या पाया जाता है और क्या नहीं है। बहुत बढ़िया से आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग जो है क्वेश्चन बाई चलते हैं कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। शुरुआत से चलते हैं, यहाँ से पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे, फिर आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर दांत के बारे में पढ़ेंगे, जीभ के बारे में हम लोग जो है नोट करेंगे। तो पहला बात, पहले भोजन मुंह में जाएगा, मुंह से ग्रास नली में जाएगा, ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाएगा, अमाशय में जाएगा, अमाशय यहाँ होता है। और अमाशय के बाद जो है छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत के से जो है बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से होते हुए जो है मलाशय में, मलाशय से मलद्वार से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से भोजन जो है वह बाहर निकलता है। तो चलिए हम लोग जो इसको नोट करते हैं। तो आइए अभी तक हम लोग जितना पढ़े उसको हम लोग नोट कर रहे हैं। पहला बात है पाचन तंत्र। तो पहले ही बताएं, पाचन तंत्र मतलब कि वैसा अंग तंत्र जिससे जो है पाचन की क्रिया होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। यह आहार नाल और पाचन ग्रंथि का बना होता है। अब आहार नाल जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डाइट ट्यूब, मनुष्य के आहार नाल की शुरुआत मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक होता है। यहाँ से लेकर जो है जहाँ मल बाहर निकलता है वहाँ तक कि देखे होंगे कि यहाँ से निकला था और मल द्वार के रास्ते से बाहर निकल गया था, वहाँ तक जो आहार नाल की संरचना होती है। इसकी लंबाई जो होता है वह होता है 10 से 12 मीटर। यहाँ जो होता है इसकी लंबाई जो होता है 10 से 12 मीटर होती है। और इसके बाद ध्यान देना है कि पाचन ग्रंथि मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड इसको बोलते हैं। पाचन ग्रंथि मतलब कि जो पचाने का काम करता है। तो आहार नाल के साथ कई पाचन ग्रंथियाँ होती है, कई एंजाइम बाहर निकलते हैं जो भोजन को अम्लीय करते हैं, तो क्षारीय करते हैं, तो फिर भोजन को मतलब को सुरक्षित करके जो है छोटी आंत में भेजते हैं। तो कई एंजाइम निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पाचन ग्रंथि। इसके बाद जो होता है कि मुख गुहा के बारे में हम लोग पढ़ें। तो मुख गुहा में पहले पढ़ें कि मुख के गुहा यानी कि अंदर के भाग में पहले ही बोले था कि दांत होता है, जीभ होता है, और उसके बाद एक और चीज़ हम लोग पढ़ें तो लार ग्रंथि होता है। तो मुख गुहा, इसमें दांत, जीभ और लार ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखें तो दांत को देख लें। तो दांत में आप लोग देख रहे होंगे कि मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हम लोग भी देखें तो मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के, और इसकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। तो देखिए आगे जो नज़र आ रहा है ये 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, तो 4 गो ऊपर है 4 गो नीचे है, तो क्या होगा 8 गो हुआ। तो ये जो उसको बोलते हैं इंसाइजर, और इंसाइजर को हिंदी में बोलते हैं कर्तनक। तो कर्तनक की संख्या कितनी होती है, ये होता है 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कितना हो गया 8। तो 8 गो जो होता है इंसाइजर होता है। केनाइन आप लोग देखे होंगे बगल में जो है किलबिश नियर निकला हुआ रहता है, वो चिरने फाड़ने का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में भेदर। इस तरह के डिजाइन का रहता है। और इसकी संख्या जो होती है 4 होती है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ, एक किनारे और इस किनारे होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होती है 4।
प्री मोलर। तो प्री मोलर आप लोग देख रहे होंगे, प्री मोलर इस तरह के दांत होते हैं। इन साइड मतलब कि केनाइन के बगल के जो दांत होता है उधर की संख्या को बोलते हैं। तो 2 ई पार्टी होता है, 2 ई पार्टी होता है, 2 कितना हो गया 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, कितना हो गया 8। इसकी संख्या कितनी होती है, तीसरी संख्या होती है 8। उसके बाद हम लोग देखें तो मोलर। मोलर इस अच्छा काम क्या किया जाता है, ध्यान दीजिए। इंसाइजर से जो भोजन को कुतरने का काम किया जाता है। किसी चीज़ को भोजन को कुतरना है या काटना है तो इसको से काम किया जाता है। यदि चीर फाड़ करना है, जैसे गन्ना चिपते हैं तो इस दांत का प्रयोग करते होंगे, केनाइन का फाड़ देते हैं तो भोजन का काटने का काम करता है। इसी संख्या 4 होती है। और देखिए प्री मोलर, यदि चबाना है, यदि कोई च्युइंगम यदि इसे चिबा रहे हैं तो उस जाता है कहाँ, प्री मोलर भी। और यदि मान लिया जाए एकदम भोजन को एकदम पीस देना है, एकदम महीन बना देना है, एकदम आटा की तरह बना देना है तो उसका नाम है मोलर। वो दांत का नाम है क्या, मोलर। मोलर क्या करता है, एकदम पीस देता है। और इसकी संख्या जो होती है वह होता है 12। 4 यहाँ 3 ई पार्टी होता है, 3 ई पार्टी होता है, 3 3 6, 6 6 कितना हो गया 12। तो 12 जो है हम लोग का इसकी संख्या होती है। और इस तरह से आप लोग कुल यदि देखिएगा तो 8 8 16 4 20 और 20 12 कितना हो गया 32। तो 32 वो दांत होता है। ठीक है, शुरुआत में बच्चों को जो है आता है जो दांत, उसका नाम होता है दूध का दांत। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो एक और क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं, उस क्वेश्चन का नाम है जीभ। जीभ के बारे में हम लोग नोट करते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यदि स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि जीभ किसे कहते हैं। जीभ को अंग्रेजी में बोलते हैं टंग। तो टंग जो है, जीभ जो है एक मांसल रचना होती है जिसके ऊपर जो है स्वाद कलियाँ पाई जाती है, लाल रंग की। आप लोग देखिएगा जीभ को ऐसे ऐनक में देखिएगा तो लाल रंग के जो कलियाँ होती है, छोटी छोटी कलियाँ होती है, और स्वाद को जो है मालूम करती है, स्वाद को जो है अपनी ओर आकर्षित करती है, फिर दिमाग को सूचना भेजती है। तो यह एक मांसल रचना है जिसके ऊपर स्वाद कलियाँ पाई जाती है, जिससे भोजन का स्वाद चखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग जो है मौत को ख़त्म किए, कल क्रास इंग्लिश होते हुए जो है हम लोग पूरा सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग यदि बायोलॉजी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक जो है अपने दोस्तों तक भेजें। इसे सपोर्ट करें इस चैनल को, और जितने ही इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना ही आप लोग का मतलब कि चैनल ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ होगा तो हम लोग का नाम होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स।